सो फ्रेंड्स, आइए चलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे अपनी बैंक निफ्टी स्ट्रेटेजी नंबर 2 है और उस स्ट्रेटेजी को मैंने नाम दिया है 30 मिनट डे हाई लो यूजिंग 5 मिनट। सो इस स्ट्रेटेजी को हम सिंपली 5 मिनट वाली स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं फॉर दी अवर इजी पर्पज। सो अगर मैं डिस्कॉर्ड में या किसी में बोलूँगा तो मैं वैसे ही बोलूँगा कि ये 5 मिनट वाली स्ट्रेटेजी है। सो आपको ये वाला पॉइंट कंसिडर करना है कि 5 मिनट वाली स्ट्रेटेजी डेट मीन्स ये 30 मिनट वाला डे हाई एंड डे लो। सो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये स्ट्रेटेजी क्या है, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे फोकस करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आपको क्या करना है, आपको चार्ट में 5 मिनट वाला चार्ट आपको फॉलो करना है। 5 मिनट वाला चार्ट को फॉलो करने के बाद आपको क्या करना है, आपको पिछला डे कुछ नहीं देखना है दोस्तों। पिछला वाला कोई भी इंफॉर्मेशन आपको कुछ देखना ही नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत कंफ्यूजन हो गए तो आपको ये स्ट्रेटेजी में पिछला वाला डे का कुछ देखना ही नहीं है। आपको क्या करना है, 5 मिनट के चार्ट रखना है। जब 9:45 मीन्स व्हाट, मार्केट ओपन कब होता है, मार्केट 9:15 पे ओपन होता है और 9:45। सो इसका ड्यूरेशन क्या है दोस्तों, इसका ड्यूरेशन है 30 मिनट, करेक्ट। सो इसीलिए हम क्या बोलते हैं 30 मिनट डे हाई एंड 30 मिनट डे लो। सो 5 मिनट में आपको क्या करना है दोस्तों, 5 मिनट के चार्ट में आपको पहले 9:45 तक वेट करना है। 9:45 तक वेट करना है। जब 9:45 की कैंडल क्लोज होती है तब तक के लिए आपको वेट करना है। तो मैंने आपको बता दिया। अब 9:45 की कैंडल कौन सी है, ये वाली। हम 19 फरवरी की बात करें, मैं आपको बैक टेस्ट करने के बाद सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। सो 9:45 का डे हाई कौन सा है दोस्तों, ए वाला। 9:45 का डे हाई ये है और डे लो कौन सा है, डे लो ए वाला है। तो अब हमारे पास दोस्तों कितने, चलिए मैं थोड़ा एक काम करता हूँ, मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ। ओके, तो आपको ये वाला सब आपको चार्ट कुछ देखना ही नहीं है दोस्तों। आपको इधर से स्टार्ट करना है कि आपको इधर से, चलिए आज मार्केट स्टार्ट किया 9:55 पे और ये तीनों कैंडल बनी हो, मार्केट ने ये 9:45 पे अब इस तरीके की कैंडल बनाई। अब आपको डे हाई एंड डे लो को मार्क करना है। अब क्या करना है दोस्तों, जब मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है आपको इमीडिएटली ट्रेड करना है, लेकिन इसके लिए थोड़ा बहुत रूल्स है, वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहला कौन सा रूल है दोस्तों, सबसे पहले वो वाला रूल है कि वी हैव टू अवॉइड द ट्रेड इफ देयर इज ए बैक टू बैक ग्रीन और रेड हेल्दी कैंडल। ये हेल्दी कैंडल, ओके। सो इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मार्केट ने इधर ब्रेकआउट दिया, चलिए मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलो, मार्केट ने इस तरीके की इधर कैंडल बनाई, करेक्ट। और मार्केट क्या कर रहा है, इस तरीके का मार्केट ये डे हाई है और मार्केट अब इसको ब्रेक कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको एंट्री लेनी है। लेकिन कब एंट्री लेनी, अगर इधर बैक टू बैक ये ग्रीन कैंडल हेल्दी है देन आपको अवॉइड करना है। सेम टू सेम अगर ये बैक टू बैक ग्रीन या बैक टू बैक रेड कैंडल है तो आपको अवॉइड करना है। इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसका रीज़न यही है दोस्तों, अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाता है इन हैज़ टू रिट्रेस तो सस्टेनेबल नहीं होगा। अगर 9:45 का अगर डे हाई ये है और अगर ये ब्रेक करता है तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। तो उस केस में अपना जो एसएल है एसएल हिट कर सकता है। इसीलिए सेम चीज़ अगर डे लो ए है और मार्केट इधर से कंटिन्यू आ रहा है और मार्केट ने ब्रेक कर दिया है तो डेट मीन्स कि मार्केट में रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, तो उस केस में अपना एसएल जा सकता है। तो इसी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट में बैक टू बैक हेल्दी कैंडल नहीं होनी चाहिए। अगर मार्केट 9:45 का जो हाई है उसको ब्रेक करता है, उससे पहले हमें चेक करना है कि मार्केट में रिट्रेसमेंट हो गया है। अगर मार्केट में रिट्रेसमेंट हो चुका है देन इट विल बी परफेक्ट फॉर दी अस। तो चलिए अब मैं इसको डे हाई को मार्क कर देता हूँ, ये डे हाई है दोस्तों, और डे लो को मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, अब मैंने क्या बताया आपको कि क्या बैक टू बैक कैंडल है, नहीं, मार्केट ने ऑलरेडी रिट्रेसमेंट कर दिया और मार्केट अब जा रहा है ऊपर। सो अपना जो पहला पॉइंट है वो वैलिड हो चुका है, यस। दूसरा पॉइंट कौन सा है, अवॉइड इफ ब्रेकआउट कैंडल इज मोर देन 100 पॉइंट। दैट मीन्स व्हाट, कि जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है दोस्तों, आपको ए वाली कैंडल, अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ए लेवल तो पता चल गया 9:45 तक। अब आपको क्या करना है, आपको जब मार्केट इधर से कैंडल फॉर्म होती है तो आपको क्या करना है दोस्तों, इधर से आपको एक प्राइस ड्रॉ करना है और आपको क्या फाइंड करना है कि मार्केट में क्या, अगर मैं इधर एंट्री लेता हूं तो मेरा एसएल कितना होना चाहिए, 137 का एसएल होना चाहिए, करेक्ट। लेकिन इधर मार्केट ने रिट्रेसमेंट ऑलरेडी कर दिया, तो अगर आप 100 पॉइंट का एसएल ए वाला रखते हो, फॉर एग्जांपल ए वाला जो लेवल है ए वाला रखते हो, देन इट्स ऑल्सो वैलिड।
तो आपको क्या करना है, अगर आपका जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के बाद अगर आपका एसएल जो है 100 पॉइंट्स से आसपास होता है तो आप एंट्री ले सकते हो। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि इफ our SL is not more than 100 point then you can take, otherwise we have to avoid। so avoid कब करना है, अगर हमारा SL 100 point से ज़्यादा है then we have to avoid this strategy। अब इधर क्या है, अगर हम इधर बात करें तो हमारा जो SL है ज़्यादा है, लेकिन हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी रिट्रेसमेंट कर दिया है, करेक्ट। सो फॉर एग्जाम्पल मैं इधर बाय करता हूं तो मेरा एसएल में ये वाला रख सकता हूं, तो इस केस में मेरा 100 पॉइंट का एसएल हो सकता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ट्रेल योर एसएल इफ वी आर अर्निंग 1:1 रेशियो। ओके, सो अगर मैं इधर बाय करता हूं सो मेरा 1:1 रेशियो कितना होगा, अब मुझे इधर से 100 पॉइंट मिलता है तब मेरा 1:1, तो मुझे क्या इधर से 100 पॉइंट मिल चुका है। तो अगर मैं बात करूँ, यस मुझे इधर से 100 पॉइंट मिलता है। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, मेरा जो एसएल है 100 पॉइंट का उसको मुझे 50 पॉइंट्स है, तो मैं अराउंड ए वाला एसएल कर सकता हूँ, करेक्ट। ओके, नाउ इसका टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों, तो दोस्तों इसका टारगेट क्या होना चाहिए दोस्तों, इसका टारगेट 1:2 होना चाहिए। डेट मीन्स अगर आपका एसएल 80 पॉइंट का है तो आपका टारगेट 160 होना चाहिए। अगर आपका एसएल 100 पॉइंट का है तो आपका टारगेट 200 पॉइंट का होना चाहिए। अगर आपका एसएल 70 पॉइंट का है तो आपका टारगेट 140 पॉइंट का होना चाहिए। सो हम इस स्ट्रेटेजी में हम 1:2 रेशियो 1:2 टारगेट के लिए अचीव करेंगे। इसका रीज़न क्या है दोस्तों, इस पे 40% अपना टारगेट हिट होता है और 60% अपना एसएल हिट होता है। इस वाली स्ट्रेटेजी में दोस्तों अपना जो एसएल हिट होने का चांसेस ज़्यादा है कंपेयर टू टारगेट, लेकिन जब हम टारगेट अचीव करेंगे तो हम 1:2 अचीव करेंगे, तो उस केस में अपना जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट इससे भी ज़्यादा होगा। आई मीन अगर एसएल ज़्यादा हिट होता है देन इट्स ऑल्सो ओके, क्योंकि हम 1:2 अपना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सो अगर मैं इधर की बात करूँ तो इधर हमें आराम से 1:2 रेशियो मिल गया है। अगर हम 100 पॉइंट के लिए ट्राई करते हैं तो अपना जो टारगेट है, टारगेट ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास अचीव हो गया है। सो दोस्तों आइए चलिए हम बैक टेस्ट करेंगे। हम जनवरी मंथ का जो 2020 जनवरी मंथ 2020 का बैक टेस्ट करेंगे और साथ में सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे, कितने पॉइंट हमने अचीव किए, कितने प्रॉफिट हमने अर्न किया है, कितना पॉइंट हमने गेन किया है, और ये सब एक ही लॉट में होगा विदाउट ब्रोकरेज। सो दोस्तों ये 1 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगर आप देखोगे तो ये 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में हमने क्या किया है, डे हाई एंड डे लो को मार्क किया है। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने इधर ब्रेक कर दिया है और अपना एसएल हिट हो चुका है, तो इस केस में अपना एसएल हिट हुआ है, नो इश्यूज दोस्तों। ये 4 जनवरी का चार्ट है। हमने डे हाई एंड डे लो को मार्क कर दिया है। 5 मिनट का चार्ट है। 9:45 तक हमें डे हाई एंड डे लो को मार्क करना है। मार्केट में क्या बैक टू बैक हेल्थी कैंडल है? नो, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट इधर से रिट्रेसमेंट वाली कैंडल है दोस्तों। मार्केट ने रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ब्रेक कर रहा है, तो इस केस में हम इधर शॉर्ट कर सकते हैं, जैसा कि डे एंड लो को मार्केट ने ब्रेक किया है। और इस केस में हमने प्रॉफिट आज अर्न किया है। विद इन ए शॉर्ट टाइम पे हमने 1:2 रेशियो प्रॉफिट अर्न किया दोस्तों। इमीडिएटली हमें शॉर्ट करना है, कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। अगर कैंडल क्लोज होती है नहीं होती है डजंट केयर, वी मस्ट हैव टू टेक द एंट्री जब मार्केट जो 9:45 का डे हाई या डे लो को ब्रेक करता है तब। सेम केस दोस्तों अगर आप इधर देखोगे तो मार्केट डे हाई है, डे लो है 9:45 का, मार्केट ने इधर ब्रेक किया, लेकिन क्या बैक टू बैक हेल्दी कैंडल है? नहीं, ये बैक टू बैक हेल्दी कैंडल नहीं है दोस्तों। मार्केट में रिट्रेसमेंट वाली कैंडल है। अगर आप देखोगे तो रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ने कैंडल बनाई है, तो उस केस में आपका जो स्टॉप लॉस होगा 90 पॉइंट का होगा और टारगेट आप 180 पॉइंट का कर सकते हो दोस्तों। सेम चीज इस पे हमें अवॉइड करना है। देखिए ये 9:45 का हाई है, 9:45 का डे लो है। इधर क्या कर रहा है, मार्केट ने बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाई है, सो इस केस में हमें अवॉइड करना है। देखिए अवॉइड इज बैक टू बैक हेल्दी कैंडल। सो वही बोल रहा हूँ, 5 मिनट के चार्ट में अगर हेल्दी कैंडल बन रही है, बैक टू बैक एंड ब्रेकआउट आता है, देन हमें अवॉइड करना है। अगर रिट्रेसमेंट के साथ ब्रेकआउट आता है, देन वी मस्ट हैव टू टेक द एंट्री विद परफेक्ट एसएल एंड 1:2 का रेशियो अपना होना चाहिए। सेम चीज दोस्तों अगर आप इधर देखोगे तो मार्केट ने डे लो को ब्रेक कर दिया है, और अगर आप देखोगे तो रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ने ब्रेक किया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो अपना टारगेट अचीव नहीं हुआ, लेकिन अपना स्टॉप लॉस इधर हिट हो चुका है। सेम चीज दोस्तों इस वाले चार्ट में भी मार्केट साइडवेज था कंप्लीटली। इधर मार्केट ने ब्रेक किया है, लेकिन मार्केट अगेन साइडवेज चला गया और अपना स्टॉप लॉस हिट हो चुका है।
इसीलिए बोलता हूँ इस स्ट्रेटेजी में स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होगा, लेकिन एट द एंड मंथली इवोल्यूशन करना है आपको। अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट पॉइंट वही है कि इस पे हमें इवोल्यूशन जो है मंथली बेस करना है, नहीं कि डेली। दोस्तों डेली अगर आप देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा कॉन्फिडेंस लूज हो सकता है। इसीलिए आपको मंथली इवोल्यूशन करना है इस स्ट्रेटेजी में। और इस स्ट्रेटेजी आपको कब यूज करनी है, अगर आपको कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न, ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, वो सब कुछ बारे में कुछ कंफ्यूजन है, आपने बहुत बार ट्राई किया लेकिन फिर भी आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, देन डेफिनेटली ये वाली स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत यूजफुल एंड पावरफुल स्ट्रेटेजी है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो, इसमें भी अपना एसएल हिट हुआ, लेकिन क्या हुआ कि हमने एसएल को ट्रेल कर दिया है दोस्तों। अगर आप इधर देखोगे तो हमने मोर देन 1:2 अपना रेशियो था, तो थोड़ा पॉइंट से अपना टारगेट रह गया, तो हमने क्या किया, हमने एसएल को ट्रेल कर दिया है। तो इस केस में अपना जो लॉस हुआ है वो कम हुआ है। और सेम दोस्तों इस पे अपना टारगेट अचीव हो चुका है, 945 का डे हाई है। इधर मार्केट ने रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ने इधर ब्रेक किया था, और अपना जो स्टॉप लॉस था 73 पॉइंट का और टारगेट 154 का। सेम दोस्तों मार्केट स्लोली जा रहा था, और अगर आप इधर देखोगे तो ये वाली कैंडल है, ये मोर देन 70 पॉइंट। डेट मीन्स जो एसएल है, एसएल ज़्यादा है, इसीलिए आप इसमें अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अब मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, तो हम इसको 100 पॉइंट को कंसिडर करना है। तो अब 70 से हम 100 पॉइंट करेंगे, क्योंकि मार्केट की प्राइस बढ़ चुकी है, तो अब हम 100 पॉइंट को फॉलो करेंगे। 100 से ज़्यादा अपना लॉस नहीं होना चाहिए। तो इस केस में आप इनिशियली मंथ में आप 25 लॉट, 1 लॉट के साथ आप इनिशियली बैक टेस्ट कर सकते हो, विथ रियल ट्रेड भी कर सकते हो। एंड आई होप कि एंड ऑफ द मंथ आप में अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इस केस में भी अपना एसएल हिट हुआ है दोस्तों। ये वाले स्ट्रेटेजी में भी अपना 15 जनवरी में भी एसएल हिट हुआ है। दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि एसएल तो ज़्यादा हिट हो रहा है, फिर भी मैं आपको लास्ट एंड तक वीडियो देखिए, मैं आपको एक्सप्लेन सब कुछ करूंगा विथ एक्सेल शीट। दोस्तों ये 18 जनवरी, इसमें भी अपना टारगेट हिट हुआ है, क्योंकि मार्केट ने बैक टू बैक हेल्दी कैंडल नहीं, रिट्रेसमेंट के साथ मार्केट ने ब्रेक किया है। इस तरीके से मार्केट ने क्या किया, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है एंड ब्रेक करता है 945 का, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। सेम लाइक ये अपना हाई था, ये अपना लो था। अब मार्केट ने क्या किया, ये 10 बजे 10:30 के आसपास मार्केट ने क्या किया, इधर के ब्रेक किया है। तो इस केस में क्या करना है, मार्केट कंटिन्यू जा रहा है, तो इस केस में हमें अवॉइड करना है। लेकिन अब मार्केट फिर से एक थोड़ा रिट्रेसमेंट करता है, अब जाता है, तो इस केस में हम एंटर जरूर कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड रहता है, आपको एंटर करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अवॉइड करूंगा। लेकिन अगर आपको कोई ट्रेड नहीं मिला है तो आप जरूर ऐड कर सकते हो। सेम चीज दोस्तों इसमें भी अपना एसएल हिट हुआ है। दोस्तों इसमें अपना टारगेट हिट हो चुका है, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो अपना एसएल को इतना था, 42 पॉइंट का एसएल था। अगर आप इधर देखोगे दोस्तों, मार्केट ने इधर ब्रेक दिया है, तो मेरा एसएल कौन सा, ए वाला होना चाहिए 42 पॉइंट का। तो सामने मुझे टारगेट कितना मिल गया, 89 पॉइंट का। सो इस केस में अपना सक्सेसफुल हुआ है दोस्तों। तो इसलिए बोलता हूँ 1:2 रेशियो हमें होना चाहिए दोस्तों। अगर आपका एसएल 70 पॉइंट का है तो आपका टारगेट 140 का होना चाहिए। अगर 40 पॉइंट का ही एसएल है तो आपका टारगेट 80 पॉइंट का होना चाहिए। लेकिन एसएल बेस्ड ऑन दी कैंडल होना चाहिए दोस्तों। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 5 मिनट के चार्ट में कितनी बार होल्ड किया, तो ये अपना एसएल हो सकता है, करेक्ट। तो अब मैं इधर में एंट्री लेता हूँ तो मेरा एसएल कितना होगा, 40 पॉइंट का। तो डेफिनेटली मैं टारगेट 80 पॉइंट का रख सकता हूँ। सेम चीज दोस्तों, इधर अपना एसएल जो था वो ज्यादा था इस वाली कैंडल में, इसलिए हमने अवॉइड किया। लेकिन अगेन हम इधर एंट्री कर सकते हैं, जैसा कि हमें ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट मिला था, तो इस केस में अपना टारगेट हिट हो चुका है। सेम दोस्तों हमें दोनों केस में ये बैक टू बैक ग्रीन कैंडल थी, तो हमें अवॉइड करना चाहिए। अगेन मार्केट डाउन है, अगेन मार्केट ने बैक टू बैक कैंडल बनाई, दोनों के केस में हमें अवॉइड करना चाहिए। तो इस केस में हमें नॉट ट्रेड फॉर टुडे। दोस्तों ये सभी जनवरी मंथ का है, मैंने एवरी डे का मैंने चार्ट बैक टेस्ट किया है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, इधर बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आपको अवॉइड करना चाहिए। मार्केट में रिट्रेसमेंट, अगेन बैक टू बैक कैंडल, मार्केट ने अगेन आपको अवॉइड करना चाहिए। अब मार्केट ने ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट ने इस लेवल को रिट्रेस किया, तो अगर आपको इधर ट्रेंड लाइन मिल रही है तो आप नॉर्मली भी ट्रेड ले सकते हो, करेक्ट। तो उस केस में भी आपका टारगेट हिट हो सकता है। सेम दोस्तों अगर इधर देखोगे तो ये डे हाई है, मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने हेवी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। अगर आप इधर से देखोगे तो आपका जो एसएल था वो एसएल ज़्यादा था, इसीलिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यही कैंडल में ब्रेक दिया है। सेम चीज़ आपने इधर जरूर एंट्री ले ली, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू साइडवेज था और मार्केट ने ब्रेक दिया है। लेकिन इस केस में अपना एसएल हिट हो चुका है, और अगेन अपना स्मॉल एसएल हिट हुआ था, क्योंकि मार्केट थोड़ा पॉइंट से इधर रह गया है। ओके, सो दोस्तों अगर आप देखोगे तो मैंने एक्सेल शीट बनाई है पूरे दिन की, ये जनवरी के जितने भी ट्रेड है
ये जनवरी मंथ के जितने भी अपने ट्रेड है सब में मैंने एंट्री ली है। मैंने पॉइंट भी कंसिडर किए, -80, 170, 180, नोट ट्रेड, माइनस 0 पॉइंट, क्योंकि कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हमने ट्रेड किया था। तो ये सब मिला के अगर हम 1 लॉट का कंफर्मेशन देते तो टोटल कितने ट्रेड है दोस्तों? 17 ट्रेड है। जनवरी मंथ में हमने 17 ट्रेड किए, उसमें टोटल कितने पॉइंट अचीव किए? टोटल 700 पॉइंट हमने अचीव किए, करेक्ट। ये 700 पॉइंट में अगर 1 लॉट पे अगर हम बात करते हैं तो कितना हमें पॉइंट मिलता है? 17। ओके, सो कितना ब्रोकरेज लग सकता है पर 1 लॉट पे? 170। तो 70 इंटू 7 तो 3000 का अपना ब्रोकरेज होगा। 700 इंटू 25 तो अपना पॉइंट कितना है? 700। 700 इंटू 25 17,500। 17,500 में से 3000 बात करना है तो 14,500। सो जनवरी मंथ में दोस्तों हमें 14,000 का प्रॉफिट हुआ है विथ दिस फॉलोइंग दिस स्ट्रेटेजी विथ सिंगल लॉट दोस्तों। तो अगर आप 2 लॉट में काम करोगे तो आपका कितना प्रॉफिट हो सकता है? 28,000 का प्रॉफिट हो सकता है। तो ये जनवरी मंथ का था दोस्तों। चलिए हम फेब्रुआरी मंथ का, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है लेकिन फेब्रुआरी मंथ का हम एज ऑफ नाउ बैकअप करेंगे। ओके दोस्तों, ये फेब्रुआरी मंथ का फर्स्ट डे है। अगर हम देखेंगे तो ये डे हाई कौन सा है? ये डे हाई है 945 का। एंड डे लो कौन सा है? डे लो है। तो मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने इधर ब्रेकआउट दिया है। अगर आप देखोगे तो अपना एसएल कौन सा? ये वाला होगा और अपना टारगेट हिट हो चुका है। अब इसकी बात करें दोस्तों, सो 945 डे हाई ये वाला है। डे लो कौन सा है? डे लो ए वाला है। अगर हमें देखना है कि मार्केट ने क्या ब्रेक किया है, तो दोस्तों इस दिस में मार्केट ने अपना ट्रेड ही नहीं हुआ है, करेक्ट। सेम चीज दोस्तों 945 कौन सा है? 945 तो यही बिग कैंडल है, तो इसको मैं हाई मार्क कर देता हूँ, इसका डे लो को मार्क कर देता हूँ। तो मार्केट ने क्या किया है दोस्तों? मार्केट ने बाउंस दिया, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, अगेन मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने थोड़ा रिट्रेसमेंट किया। तो इस केस में आप एंट्री ले सकते हो। आपका एसएल ए वाला होना चाहिए। अगर आप टारगेट इसका डबल, तो आपका टारगेट आराम से अचीव हो चुका है। नो डाउट स्लोली हुआ होगा लेकिन आपका टारगेट अचीव हो गया है। सेम चीज़ दोस्तों ये 4 फरवरी का है, इसका मैं डे हाई को मार्क कर देता हूँ और इसका डे लो कौन सा है? 945 का। सो 945 इसका डे लो है, तो इसको मैंने मार्क कर दिया है। अब क्या किया है? मार्केट ने इधर ब्रेकआउट दिया है तो हमने एंट्री ले ली है, लेकिन अपना एसएल हिट हो चुका है इस केस में। तो 4 फरवरी में अपना एक एसएल गया। सेम चीज़ दोस्तों ये कौन सी डेट है? ये डेट है 5 फरवरी। डे हाई कौन सा है? डे हाई ये वाला है। डे लो कौन सा है? डे लो ये वाला है। सो अगर आप देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू बाउंस बैक जा रहा है। थोड़ा रिट्रेसमेंट करने के बाद अगेन मार्केट ने अप किया, तो इस केस में हमें अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट कंटिन्यू अप मूवमेंट में है, सो इट हैज़ टू रिट्रेस एटलीस्ट 0.5 लेवल के आसपास हम रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं। सो इस दिन में नो ट्रेड हुआ है दोस्तों। अगेन दोस्तों ये डे हाई है, ये डे लो है। तो इस केस में क्या हुआ है दोस्तों? इस केस में अपना एंट्री जरूर हुआ है, लेकिन इस केस में अपना एसएल हिट हो सकता है। तो ये दूसरा एसएल है अपना। अगेन मैं इसको बंद कर देता हूँ। सो ये डे हाई है दोस्तों, ये वाला कौन सा दिन है? 9 फरवरी। ये डे लो है 945 का। सो ये डे लो, ये दोनों सेम ही है। सो मार्केट ने क्या किया? मार्केट कंटिन्यू अप जा रहा है, तो इस केस में अपना ट्रेड नहीं बनेगा। ये 10 फरवरी दोस्तों, 10 फरवरी का डे हाई है, ये डे लो है, क्योंकि 945 तक हमें चेक करना है। अब मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने स्लोली मार्केट ने डाउन दिया है। आप इधर एंटर कर सकते हो, लेकिन इस केस में आपका एसएल जरूर हिट हो चुका होगा। सो दोस्तों सेम चीज आप बैक टेस्ट कर सकते हो। आई एम श्योर आपको इसमें थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर आपका एसएल हिट होता है फिर भी कोई बात नहीं, आपको इवोल्यूशन एट द एंड ऑफ द मंथ करना है। अगर आप रेगुलर इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे देन डेफिनेटली एंड ऑफ द मंथ आपका पैसा बनेगा। और दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है, कहीं 1-2 मंथ ऐसा भी हो सकता है इसमें थोड़ा लॉस भी हो सकता है, लेकिन लॉस जो होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कंपेयर टू प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लॉट में 15,000 का प्रॉफिट है, तो लेकिन लॉस 5,000 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा, आई एम श्योर। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस स्ट्रेटेजी में पता चल गया होगा। दोस्तों अगर स्ट्रेटेजी में कोई क्वेरी कंसर्न है तो जरूर आप मुझे Q&A सेशन में पॉइंट कर सकते हैं। और दोस्तों ये स्ट्रेटेजी बड़े बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं, और दोस्तों ये स्ट्रेटेजी का लोग 30,000 रुपये लेते हैं, और मैंने आपको ये सिर्फ 3,000 में ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी है। सो आई होप कि आप वेरी हैप्पी होंगे इस कोर्स में।